अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रुखसार हसन, मोहम्मद वकास, मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल की तरफ से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो भाई हमारे चैनल ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो में। आलोक साहब की वीडियो देखते हैं। सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का, और इसका टाइटल है पाकिस्तान आस्क्स द मोस्ट पावरफुल फैमिली इन द वर्ल्ड फॉर हेल्प। आई थिंक वो इजरायली फैमिली जो कंपनी है उसकी बातचीत कुछ चल रही है। लेट्स होप, क्योंकि पाकिस्तान और इजराइल तो बिल्कुल एक दूसरे के 36 का आंकड़ा है। तो चलिए देखते हैं कि भाई पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं। मेडिसिन का काम करते हैं। तो भाई आपसे एक सवाल है, क्या हमें इजराइल को तस्लीम करना चाहिए या नहीं? क्या हम इजराइल को तस्लीम करेंगे आने वाले टाइम के अंदर? नहीं करेंगे, बिल्कुल हम तस्लीम नहीं करेंगे उसे। आप तस्लीम करते इजराइल को? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं करते? क्यों नहीं करते? नहीं करते, वो मुल्क ही नहीं, गद्दार मुल्क है वो। किस किस्म का गद्दार है, किस वजह से? गद्दार है वो, गुस्ताखियाँ करते हैं, हमारे शान के अंदर गुस्ताखियाँ करते हैं, नबी वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, इसलिए हम उसे कबूल नहीं करते, कभी भी नहीं करेंगे। कह रहे हैं आप? तौबा नौज़बिल्ला, वो बहुत गलत करते हैं, गुस्ताखी रसूल है, ऐसे तो नहीं इनको एक्सेप्ट कर सकते। हमें हर ताल्लुकात तोड़ देने चाहिए ना इजराइल से, किसी किस्म का लेन देन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल हर चीज़ का बाइकआउट कर देना चाहिए। अगर जो इजराइल से लेन देन करता हो उसके उसके सजा क्या होनी चाहिए? उसे सजा सरेआम फांसी देनी चाहिए उसे। सरेआम फांसी सरेआम देनी फांसी देनी चाहिए। भाई आप बताएं, जो इजराइल से लेन देन करता है उसकी सजा क्या होनी चाहिए? फांसी दे देनी चाहिए। सरेआम फांसी देनी चाहिए। जाहिर है यार। यार भाई अभी एक सवाल लेकर आपके सामने आया हूँ। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, ज्यूस की फैमिली है जिसे रॉयल चाइल्ड फैमिली कहते हैं। भाई वो यूएसए के अंदर मौजूद है, उनसे इमदाद मांग ली है, उनसे मदद मांग ली है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है, आप हमारी मदद करो। इजरायली हैं, ज्यूस हैं, यहूदी हैं, उनसे मदद मांगी, तो उनकी सज़ा क्या होनी चाहिए शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ की सजा होनी, नाअहल कर दिया जाए सबसे पहले तो उन्हें, उसके बाद हमें नहीं लेनी चाहिए इमदाद उनसे। शहबाज शरीफ ने ले ली हुई है, तो हम अब जब इमदाद लेते, पैसे लेते हुए भूल गए कि वो यरूशलेम के अंदर क्या कर रहे हैं, फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा है, यहूदी क्या कर रही है, ये सब हमें याद नहीं रहा। ऐसे ही आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इमदाद हमें नहीं लेनी चाहिए, हमें ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, सारे निज़ाम आज जितने भी सारे चल रहे हैं, तो गलत किया उन्होंने जो भी किया। आपको लगता है पाकिस्तान के निज़ाम सही चल रहे हैं? जब वो हमसे इमदाद ले रहे हैं, हमसे टैक्स ले रहे हैं, फिर दूसरों से भी इमदाद मांग रहे हैं, वो भी गुस्ताखी रसूल से, तो ये बहुत गलत बात है। इनको नहीं ऐसा करना चाहिए। फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ कितना जुल्म हो रहा है। हम कश्मीर के तो बारे में तो कहते हैं इंडिया से हम इमदाद नहीं ले रहे, हम जाके यहूदियों से ले रहे हैं। क्या हम फ़लस्तीन का दर्द भूल गए हैं? तो इसका मतलब बस हम झूठे बैनर लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए, जी हुब्बे वतन है, हम उनके साथ खड़े हैं शर्म शना, और बाद में हम उनसे हेल्प भी ले रहे हैं। तो शेम ऑफ, बहुत बुरी बात है ये। जब यहूदियों से ले रहे हैं इमदाद, तो जिनको हमारे पासपोर्ट के ऊपर भी लिखा आता है कि हम यहूदियों को, हम इजराइल को तस्लीम नहीं करते, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया के साथ भी फिर लेन देन कर लेनी चाहिए? इंडिया तो हमारा पड़ोसी मुल्क। नहीं, छोड़ो इंडिया की तो बात छोड़ो, आप लोग तो इतने डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हो। अब हिंदी में शब्द वो नहीं कहूंगा, नहीं तो बड़े लोग बुरा मान जा रहे हैं भाई, बड़े लोग बुरा मान रहे हैं। चलिए वो शब्द नहीं बोलता मैं, डबल स्टैंडर्ड बोलता हूँ। अंग्रेजी में थोड़ा कड़े शब्द अच्छे लगते हैं। आपने तो गुस्ताखे रसूल वाले फ्रांस से भी इमदाद ली, उसमें भी आपको शर्म नहीं आई लेने में। मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने लिए। तो जहां पैसा आता है ना, आप लोग सब कुछ भूल जाते हो, चाहे गुस्ताखे रसूल क्यों ना। ये मुझे मत देना, नहीं हम नहीं भूलते। अगर इतनी मोहब्बत होती ना तो आप वो पैसे ठुकरा देते। आप अपनी सरकार को घेर कर निकालते बाहर, बोलते कि हम भूखों मर जाएंगे, लेकिन हम फ्रांस से पैसे नहीं लेंगे क्योंकि उसने गुस्ताखे रसूल किया है। लेकिन चूंकि जेब में डॉलर आ रहे थे, ले लो भाई, गुस्ताखे रसूल भूल जाओ। शर्म आनी चाहिए आप लोगों पर इस डबल स्टैंडर्ड के लिए। उनसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों सर, इंडिया से क्यों नहीं करना चाहिए? गद्दार मुसलम हो रहा है, आज़ाद कश्मीर आज़ाद नहीं वो कर रहे, साथ में जुल्म इतना हो रहा है वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर। जी जितने को इम्पोर्टेंट, जितने को अहम हमारे लिए यरूशलेम है, जो कि हमारे मस्जिद अक्सा है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कश्मीर है। नहीं, उससे ज़्यादा तो नहीं है हमसे। फिर आपने कहा कि ज़्यादा मसला हमें इंडिया के साथ है, तो कैसे पॉसिबल है? जब मसाइल होते हैं, जब सैलाब आया तो हमने इंडिया के साथ इमरजेंसी ट्रेड करवाई थी। सर वो पड़ोसी है सर, उनके साथ हमारे ज़मीन का थोड़ा सा मसला है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल से पैसे लिए हैं सर, इजराइल से जो इमदाद मांगी है, इजराइल के लोगों से मांगी, मतलब कि इजराइल से मांगने के बराबर है। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के साथ फिर तो हालात सही हो जाने चाहिए। सर हमें किसी से भी इमदाद मांगने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सब कुछ है, अपनी पैदावार है, कनक वगैरह है, चावल वगैरह, सारे गंदूम है। यहाँ पे किधर है हर सर? चीज अपनी पैदावार। यहाँ पे जितने विलेजेस के अंदर वो किधर है है? सारे बाहर जा रहे हैं, बाहर वो के एक्सपोर्ट करी जा रहे हैं वहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लोग वही तो पूछ रहा हूँ, जो आप कह रहे बातें कर रहे हैं, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, वो किधर है?
यहाँ पे वही सब कुछ सेव की हुई इन लोगों ने। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? इब्रार। सर करते क्या हैं? रिटायर है। शॉप जबरदस्त। शॉप किस चीज़ की शॉप है? टीन प्लेट। ज़बरदस्त हो गया सर। सवाल बेसिकली आपसे ये है कि फ़लस्तीन के साथ, फ़लस्तीनियों के साथ हमारे किस चीज़ का रिश्ता है, क्या मानते हैं हम उन्हें? भाई मानते हैं, मुसलमान भाई। मुसलमान भाई मानते हैं। जी। और जो इजराइल के साथ लेन देन करता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे लिए क्या सजाएं रखी गई हैं कि जो इजराइल के साथ लेन देन करे? हमारे तो पासपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि हम इजराइल को नहीं मानते। नहीं करना चाहिए, वो कुफर करते हैं जो लेन देन करते हैं। जो लेन देन पाकिस्तानी करते हैं इजराइल के साथ, उनकी सज़ा क्या होनी चाहिए? सजाओं से जो दीन में लिखा है, इस्लाम में लिखा है, मतलब कि आपके ख्याल में लेन देन कोई कतन नहीं करनी चाहिए इजराइल के नहीं करना चाहिए। साथ? तो सर यहाँ पर हमारे वजीर आजम साहब इजराइल के जो यूएस के अंदर रोज फैमिली कहा जाता है, रोज चाइल्ड फैमिली कहा जाता है, उनके साथ लेन देन कर रहे हैं। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें कहा है कि भाई हमें इमदाद चाहिए, कोई डॉलर दे दो। ज्यूज हैं, वो यहूदी हैं जो कि इजराइल के रहने वाले, यूएसए के अंदर सेटल्ड हैं। क्या कहना चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैसा काम किया? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। कर लिया हुआ, कर लिया तो बुरा किया। तो फिर उनकी सजा क्या होनी चाहिए? जो अल्लाह ने देनी है, हमें खुदा ने बताया है कि उनसे नफरत करो। इनसे नफरत करो। जो उनसे काम करें, लेन देन करें। मतलब कि अल्लाह ताला ने कहा कि जो कि उनसे लेन देन करें उनसे नफरत। बिल्कुल, जितनी देर वो सीधे रास्ते पे नहीं आते, नहीं करना चाहिए। मतलब कि शहबाज शरीफ के साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहिए यहूदियों के साथ। जो भी उससे काम करे, शहबाज ही हो, इमरान खान हो, कोई भी हो। तो इमरान खान को यहूदियों का एजेंट कहा जाता था, तो यहाँ पर तो शहबाज शरीफ साहब मांग रहे हैं। ये कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ना, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। सर हम कश्मीर के बारे में तो आवाज़ उठा देते हैं, इंडिया के साथ तो लेन देन बंद की हुई है, लेकिन यहूदियों के साथ जो फ़लस्तीन के अंदर हो रहा उसके बारे में हम बात क्यों नहीं करते? इन्हें इंडिया का बॉर्डर खोलना चाहिए, बोलना चाहिए। खोलना चाहिए, इंडिया के साथ लेन देन होना चाहिए। होना चाहिए। इंडिया को लाइक करते हैं या नहीं आप? लाइक करते हैं, वो हमारे हमसाए हैं। अच्छा, क्यों लाइक करते हैं? इसलिए वो हम एक ही कौम थे ना, वो एक कौम से दो कौम में दो मुल्क बन गए हैं। मतलब आप ज्यूस को लाइक नहीं करते यहूदियों? नहीं, उनको नहीं करते, इंडिया को लाइक करते हैं। इंडिया को करते हैं। इंडिया के साथ हमारे हमसाए हैं, उनके साथ कारोबार भी करना चाहिए। आज खोल दें बॉर्डर, आधी चीज़ों का रेट नीचे आ जाएंगे। सही बात है। इंडिया में जो आटा है वो 25 रुपए केजी मिल रहा है और यहाँ पर देखें हर चीज़ सस्ती है। बॉर्डर आज खोल दें, दुबई के रास्ते आता है ना सामान, ये प्याज ही आता है 20 रुपये किलो मिलेगा। आपको लगता है कि फ्यूचर में बॉर्डर खुल जाएगा? खुलना चाहिए, अगर हमें चाहिए ना। कोई खोलने की बात करता है तो जो अपोजिशन में होते हैं वो काफिर बना देते हैं उन्हें। सही कह रहे हैं आप। सर यहाँ पर हमें पता है कि इंडिया के साथ लेन देन करके फ़ायदा है, तो इंडिया के साथ बॉर्डर भी नहीं खोलते और लेन देन करने कौन नहीं देता। किसका नुकसान होता है अगर हम दोनों मुल्कों में दोस्ती हो जाती है तो? नुकसान फौज का, मिलिट्री का। अच्छा सर, आप बीच की बातें खोलने लग पड़े आप। नहीं, वो दफा का बजट कम हो जाएगा तो उनके जो ऐशरत है ख़त्म हो जाएगी। सही हो गया सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। नाम आपका? नोमान बेग। नुमान पे करते क्या है? मैं शॉप में नहीं, यहाँ पे बेग साहब शूटिंग। अच्छा, पैनोरमा में। जी जी, ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस ये है कि इजराइल के साथ हमारा ताल्लुक है कोई? बिल्कुल कतन कोई ताल्लुक नहीं है। सर इजराइल के साथ जो लेन देन करता है उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए, तो लेन देन तो बड़ी दूर की बात है। ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए तो लेन देन तो बड़ी दूर की बात है। सर जो करते हैं उनका क्या होना चाहिए? बस फिर वो अल्लाह के भी मुजरिम है और हमारे भी मुजरिम है। सर ज़रा मेरे ऑडियंस को ज़रा वाज़िया करवा दें, इजराइल के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब क्यों हैं? लेकिन जो अल्लाह की नहीं मानता और अल्लाह के रसूल की नहीं मानता, वो हर मुसलमान का जो है वो दुश्मन है। तो फिर उसको फिर आगे बाकी कुछ रह नहीं जाता कि कुछ कहा जाए, उसको समझाया जाए या कुछ कहा जाए। सर हमारे पास आप समझ रहे हैं ये बात को? ये सारे गैर मुस्लिमों के लिए कहा जा रहा है। आप हमारी मानो तभी हम आपके दोस्त बने रहेंगे, आप हमारी नहीं मानोगे तो हम आपके दुश्मन है भैया। पासपोर्ट में भी लिखा है कि हम इजराइल को तस्लीम नहीं करते। जाहिर सी बात है कि एक इस्लामी कंट्री है पाकिस्तान, तो फ़लस्तीनी। तो जी वीडियो थोड़ी लेंथ थी, हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला मुद्दा था कि पाकिस्तान जो है वो इजराइल से मदद लेने जा रहा है, पैसे लेने के लिए सारा कुछ पापड़ बेल रहा है, बल्कि नहीं, इजराइल से फ्रांस से ले लिए हैं और इजराइल के साथ भी मतलब कि ये क्या चाहते हैं कि हमारी तल्लुकात ठीक हों।
तो जब अपने मुजम्मिल भाई ने किया क्वेश्चन कि हमें इंडिया अपना इजराइल को क्यों नहीं तस्लीम करना चाहिए, उनसे मदद क्यों नहीं लेनी चाहिए, तो किसी के पास कोई इतना ऑथेंटिक जवाब नहीं था। उसकी वजह यह है कि वो हमारी पार्लियामेंट जब पहली पार्लियामेंट बनी थी तो उसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जब तक इजराइल फ़लस्तीन को असल मुल्क नहीं तस्लीम करेगा तब तक हम इजराइल को मतलब तस्लीम नहीं करेंगे। ये मुद्दा था। तो ये इस असल मुद्दे का किसी को कोई पता नहीं है, क्योंकि पढ़ा हो तो पता हो, पढ़ाई पढ़ते हैं कुछ नहीं, पढ़ाई से तो कोसों दूर हमारा कोई वास्ता है नहीं, इल्म से हमारा कोसों दूर कोई ताल्लुक है नहीं, तो हमें कोई हकीकतों का पता है नहीं। लेकिन अगर इस चीज़ को मद्देनजर रखा जाए कि वो काफिर हैं, वो गुस्ताख रसूल हैं, वो ये करते हैं, वो फलां करते हैं, वो टिमका करते हैं, तो इससे ज़्यादा जुल्म, इससे ज़्यादा तो मुसलमानों के हकूक़ तो चाइना में मारे जा रहे हैं। और अगर मुसलमानों में सैंडली एक पूरी रिपोर्ट बनी है, वो उनके ऊपर गुंबद, आप चाइना में आप गुंबद नहीं बना सकते मस्जिद में, आपके अपने सैटेलाइट्स, अपने लोगों के उधर के बयान कभी आप उधर जाकर देखें, उधर के लोग मुसलमान अपने सर पर कैप नहीं रख सकते, उधर के मुसलमान जो औरतें हैं वो हिजाब नहीं कर सकती, जाकर वो ग्राउंड रियलिटी की बात है। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन जो उधर मुसलमान लोग रह रहे हैं उनसे जाके पूछेंगे हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। और बात है इंडिया और इजराइल की कंपैरिजन किया कि एक अंकल ने कहा कि हमें इजराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए लेकिन इंडिया के साथ हमें तल्लुकात करने चाहिए, तो उस पर उन्हें बात ठीक की। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की ट्रेड सबसे होनी चाहिए, पाकिस्तान की ट्रेड सबसे होनी चाहिए, लेकिन अपने मफाद के लिए पाकिस्तान को जो भी, अब देखें इंडिया चाइना के क्या आपस में जो तलखियाँ हैं कि नहीं है, हमसे ज़्यादा चाइना और इंडिया की तलखियाँ हैं आपस में, लेकिन देख लें हमसे ज़्यादा क्या दुनिया के कई ममालिक से ज़्यादा उनके आपस में ट्रेड है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रेड है और हर साल बढ़ती जा रही है। इतने तलखियों के बावजूद, इतने कन्फ्लिक्ट्स के बावजूद बढ़ती जा रही है, नहीं रुकी, क्योंकि उधर भी इंसान बसते हैं, इधर भी इंसान बसते हैं, और इंसानों को जिंदा रहने के लिए खाने पीने की ज़रूरत, अशिया की ज़रूरत होती है, और एक दूसरे के साथ जो उनका ट्रांसफ़र ऑफ अशिया होती है वो ज़रूरी होती है। तो भाई आप वकास भाई क्या समझते हैं कि इजराइल को हमें तस्लीम करना चाहिए, उनसे हमें लेन देन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप क्या समझते हैं इस बात पर? तो वकास भाई आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को इजराइल के साथ, इंडिया के साथ तल्लुकात अपनी आवाम की खुशनुदी के लिए, अपनी आवाम की बेहतरी के लिए क्या ठीक करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? करने चाहिए, मैं तो कहता हूँ करने चाहिए इजराइल के साथ तल्लुकात। यानी कि मेरी बात सुने, कायदे आज़म का यही फरमान था ना भाई, ये वो फलस्तीन को तस्लीम करेंगे, उनका जो असल राइट है वो उनको राइट देंगे। असल वो भी ज्यादती करते हैं रुखसार भाई, इस तरह वो आपको पता कितना जुल्म करते हैं, दिल तो दुखता है ना, मुसलमान भाई हैं, इस तरह जिस तरह काफिर के साथ ज्यादती हो रही होती है तो काफिर का भी दिल दुखता है, ठीक है ना। लोग साहब नहीं, काफिर नहीं, हर मजहब के लोग आप एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच होते हैं। अगर हिंदू में कहीं हिंदू को कहीं पूरी दुनिया में तकलीफ हो तो जारी बात है जो दुनिया के बाकी हिंदू लोग हैं उनको आप उनके साथ एहसास होगा। इस तरह सिखिज्म, इस तरह खालिस्तान तरीक दे के अब वो चल रही है, कनाडा में भी चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी चल रही है, इंडिया में भी, मतलब आपस में ये इमोशनली अटैच होते हैं क्योंकि वो एक मजहब के लोग होते हैं। यार वही तो बात कर रहा हूँ ना, मुसलमान भाई यार उनके ऊपर जुल्म होता है तो तकलीफ तो होती है ना भाई, मुसलमानों के ऊपर। हमें ये असल में ज़हन में रखना चाहिए वकास भाई, हमारी भी सोच थोड़ी सी इसमें हो सकता है कि हम डाइवर्ट हो चुके हैं, हमें भी बजाय मुस्लिम करने के इंसान का करें तो मेरा ख्याल में सारे इंसान दुनिया के खुशहाल भी हो जाएं और एक दूसरे के साथ प्यार भी करने लगे। हमें इंसान पहले करना चाहिए। आप इस पर क्या कहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ इंडिया के साथ वो बुजुर्ग बोल रहे थे अभी तल्लकात हमारे जो है ना बेहतर होनी, ट्रेड होनी चाहिए, प्याज का ये रेट हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। फिर उसने अंदर की बात की भाई जो है ना सारे जो है ना बजट फायदा देख रहे हैं, अपना फायदा नहीं मैं उसने आर्मी की बात की, उन लोगों ने बोला ये बात बिल्कुल ठीक है, जो बजट जाता है ना आर्मी को, ठीक है वो अच्छा खासा होता है, ठीक है वो कम हो जाएगा, हमारे इख्तलाफ कम होंगे तो भाई यानी कि बजट भी कम हो जाएगा, इतने जो ये बॉर्डर पे शुका शकी हो रही वो भी नहीं होगी। वो अंकल की बात मुझे बहुत पसंद आई, उसने बहुत अच्छी बात की है। हमारी जो है ना आर्मी को भी सोचना चाहिए। अच्छा भाई का इधर एक और सवाल है, हम एक तरफ तो कहते हैं गुस्ताख रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा, तो इंडिया फ्रांस के लोगों ने, फ्रांस के बशिंदों ने अपना समझ लें कि गुस्ताख रसूल की थी, मेरी बात कंप्लीट हो गई, लेकिन
आज हम जो जुनेवा कॉन्फ्रेंस हुई थी या जुनेवा में हम जब यूरोप के हमें भीख दी तो उसमें जनाब वाला फ्रांस ने चाइना से भी ज़्यादा हमें भीख दी है, मिलियंस ऑफ डॉलर। नहीं, ये तो मैं सुन ले, तो क्या हमें उन लोगों के जो गुस्ताख रसूल हैं उनकी इमदाद लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए था? अब नहीं, ये बताए ना कि अगर फ्रांस ने दी है एड दी है तो फिर इसराइल से भी ले ले। इजराइल, वो तो मैं बात में, फ्रांस ने तो बकायदा उनके लोगों ने गुस्ताखी की है हमारे नबी पाक की शान, खुला की है। लेकिन अगर हमें गलत का हम पर गलत का मादा होता तो हम निकलते, हम कहते नहीं चाहिए यार, उन्होंने ले लिया इस तरह। अच्छा, हमारा दौरा म्यार यहाँ पर है भाई, जी भाई, हमारा इधर भी दौरा म्यार भाई विकास। जब खान साहब के दौर में हुआ था ना वो गुस्ताख रसूल की थी उन्होंने, तो उस वक्त हमारे जो ये साद रिजवी तो खादम हुसैन रिजवी साहब इन्होंने आग लगा दी थी हमारे, तो आज उनसे उन्हीं गुस्ताखों की आज पैसे आए हैं पाकिस्तान में, तो आज खामोश बैठा हुआ है। ये है मौलवियों का दौरा में आ रहा है, इसी तरह है बिल्कुल। अब उनको नहीं नजर आ रहा भी ये शहबाज शरीफ किन लोगों से पैसे लेके मांग रहा है, कहाँ लेके आ रहा है, वो हमारे पेट में जाएगा, उन गुस्ताखों का नवाला हमारे पेट में जाएगा। यही तो बात है ना, अलग बता रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड है ना, ये तो डबल स्टैंडर्ड हुआ ना यार। एक को काफिर कह रहे हैं, दूसरे से इमदाद ले रहे हैं, ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। इस वजह से आज हम पीछे सही है ना, तब भी तो हम लोगों के ऊपर दुनिया हंसती है ना, वो लोग सर भी हंस रहे थे, वो ठीक कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, वो बनता है उनका भाई, उनके चेहरे के ऊपर जो रौनक आती है वो बनती है। हमारे म्यार ही ऐसे भाई हो गए हैं कि हम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते, हमारे अपने मौलवी ईमान बेच सकते हैं। वहाँ रिजवी साहब अब जो है ना नजर नहीं आ रहे, क्यों नहीं बोले, पता नहीं चल रहा है भैया ये काम हो रहा है। इमरान खान के दौर में हुआ था तो इन लोगों ने वो आग लगा दी, अल्लाह माफ करे, हंगामे किए भी, पता नहीं क्या हो गया, बेचारे रोक के तरले करके इन लोगों को बिठाया। तो ये सारी कहानी थी कि भाई हम एक दोगली, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे भी दुख नहीं लगता, हम हाइब्रिड हैं। क्यों हाइब्रिड हैं? क्योंकि हम असल में हिंदुस्तानी हैं और बाद में मुसलमान हुए, इस वजह से हम हाइब्रिड है। इस वजह से आज हमारे अंदर ये खसलतें हैं कि हम जो सच्चाई है उसको मानना नहीं चाहते, और अगर हमें कोई पैसा दे तो उसके लिए हम अपना ईमान भी पीछे रख देते हैं, पहले कहते हैं चल आने दे डॉलर आ रहे, ये हम इस वजह से आज हम पिस रहे हैं। हम एक पेज पर बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत।